सो नमस्कार, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। सो फाइनली आपका एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि 12 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो चुका है उत्तराखंड एसआई वालों का। और उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन सा गया होगा भाई। ठीक है, आपके जो मेहनत, आपकी परफॉर्मेंस हो काफ़ी अच्छी गई होगी। अब मैं इस बात पे नहीं आऊँगा कि सर आपका कितना मेरिट जाएगा, सीधा हम फाइनली बात करते हैं। सर कम टू द पॉइंट आते हैं कि हम इसके जो टॉप के क्वेश्चन थे यहाँ पर, पहला पार्ट, ये बात भी याद हो कि पहला पार्ट है इसका सोल्यूशन का भाई। ठीक है, और मैं यहाँ पे आंसर नहीं टिक रहा हूँ कि तो पहले का पहला आंसर है, बी सी आंसर है, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे कंप्लीट इसका मैथ्स का कराऊंगा, सॉल्यूशन कराऊंगा भाई। ठीक है, कंप्लीट कि आपको एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस देना था, यानी कि ये क्वेश्चन कैसे अपने टैकल करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम भाई। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन में, तो ये आपका परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा था कि भाई परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक गांव में 40% लोग गणित को पसंद करते हैं और 65% लोग क्या करते हैं, जीव विज्ञान को पसंद करते हैं, और 25% जो है वो दोनों को ही पसंद करते हैं। तो हमसे पूछा गया भाई कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय को नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली है, आसान सी कहानी। आपको क्या करना है, आपको पहले ग्राफ बनाओगे, ध्यान से सुनना, ग्राफ बनाएंगे बहुत बेहतरीन सा, और यहाँ पे थोड़ा फोकस करोगे चीज़ों पे, क्योंकि मार्कर का यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पर अगर उसने जो कहा है हमें कि जो मैथ्स में है वो कितने पास है सर, सॉरी मैथ्स में मतलब कितने पसंद करते हैं, वो है सर आपका 40% पसंद करते हैं। गौर से सुनना मेरी बात को। और उसने जो बोला बायोलॉजी को, जीव विज्ञान बायोलॉजी मानता, बी से डिनोट करता, तो उसको कितना सर, कितना करते हैं, 65% क्या करते हैं भाई, पसंद करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है सर। अब भाई जो मैंने एक ग्राफ बनाया, इसमें जो बीच वाला पोर्शन, ये वाला जो गोला है, ये जो मैं यहाँ पे इसका सर्कल करूँगा और मैं इसे अलग पेन से, तो यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है ना भाई, ये किसका है, ये आपका किसका, मैथ्स का है, और ये जो है किसका, ये आपका किसका, बायोलॉजी का भाई। ठीक है, तो अभी काम कर लेते हैं। अगर उसने बोला दोनों में कितने हैं सर, आप 25%, तो 25% जो ये बीच वाला एरिया है वो 25% दोनों को डिनोट, यानी ये 25 जो है ना ये वाला, ये किस में, ये मैथ्स में भी काउंट होगा और क्या बायोलॉजी में भी काउंट होगा, ये जो पूरी एरिया है भाई। ठीक है, अगर आपके मैथ्स में 40 है तो 25 यहाँ पे कितने, यहाँ पे 15 बचे भाई, 15 बचे ना यार भाई। 40% टोटल पसंद करते हैं मैथ्स को, तो भाई 25 तो इधर क्या, जो 25 को दोनों में काउंट किया जाए तो 25 और 15 40, और यहाँ कितना बचा 65 में। ठीक है, तो यहाँ बचा, यहाँ पे कितना 40 बचा भाई। 40% वो स्टूडेंट जो कॉमनली क्या करते हैं, बायोलॉजी को पसंद करते हैं। अब हमसे पूछा कि ना पसंद करने वाला, अगर हम थोड़ा सा देखेंगे चीज़ों को, अब ध्यान से सुनना बेटा। देखो, अगर बोलता केवल मैथ्स को कितने पसंद करते हैं, तो भाई 15% आता आंसर। अगर वो बोलता कि केवल बायोलॉजी को कितने पसंद करते हैं, तो 40 आता। लेकिन हमसे पसंद, अब हम टोटल पसंद कितने करते हैं, पहले टोटल जो लाइक है वो कितने, तो 25 और 15 कर लो सर, कितना हुआ, ठीक है 40, और 40 कितना 80, यानी टोटल जो लाइक कर रहे हैं ना, पसंद करते हैं दोनों सब्जेक्ट को, कितना 80% है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है अगर भाई किसी चीज़ में 80% क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो डिसलाइक मतलब जो ना पसंद कितने, 20% तो बचे, 20% तो बचे सर। तो इसका जो आंसर होगा 20%। उसने यही पूछा था हमसे कि जो दोनों को नहीं पसंद करते 20%, क्योंकि 100% का एक डाटा होता है। तो ये आपको कर देना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर आप मारोगे 20%, इसका राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट होगा, 20 आंसर होगा भाई। ठीक है, कंप्लीट है। तो इसको ऐसा एग्जाम में करना था, इसलिए मैंने बोला कंप्लीटली इसका सोल्यूशन आज करवाएंगे भाई, तो देखना लास्ट तक भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन सा। अब ये भी परसेंटेज का ही कहानी है। मैंने कहा था कि आपको परसेंटेज क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, काम है करते हैं हम कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है अपने क्वेश्चन को, अपन का क्वेश्चन बोल रहा है सर आपका कि 90 पेन को 160 रुपये बेचने पर व्यक्ति को 20% का लॉस होता है, तो 96 रुपये में कितने पेन बेचे भाई, बेचे। ठीक है, कि उसे क्या होगा, 20% का लाभ हो जाए। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि सर आपका 90 पेन बेचने पर क्या हो रहा है भाई, हमें 160 रुपये का क्या हो रहा है। ठीक है, सॉरी 90 पेन 160 रुपये के बेच रहा हूँ, ये रुपीज़ है। ठीक है भाई, तो उससे कितना हो रहा है, 20% का लॉस। तो 20% लॉस को मैं 80 लिख सकता हूँ भाई, गौर से सुनना, 80 लिख सकता हूँ। फिर से सुन लो, ये 90 है। ठीक है, अगर 90 पेन बेचने पर मुझे कितना, 160 रुपये पर बेचने पर मुझे 80, 20% लॉस है। नहीं, क्या लिखा मैंने, 80 लिखा, क्योंकि 20% लॉस को 80 लिख सकते हैं। उसने पूछा कि हमसे कि 20% लाभ कमाना है। 20% लाभ समझ रहे हो, मतलब मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पर गौर से सुनना, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 20% लाभ मतलब 120 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 120, 120 लिखा। तो भाई अगर मैं इसको थोड़ी यूनिटरी मेथड अगर कॉमन से, तो 80 का दुगुना कितना, 160 हुआ, बोलो हाँ है ना। तो उसी प्रकार 120 का दुगुना कितना हुआ, 240 हुआ भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 240 रुपये आ गया। मुद्दा बन गया कि भाई अगर मैं, क्वेश्चन था 90 पेन बेचने पर 160, 90 पेन को 160 रुपये पर बेचने पर मुझे 20% का लॉस होता है। तो भाई अब उसने बोला कि 120, तो मैंने बोला कि सर 20% प्रॉफिट हो तो 120 कर सकता हूँ। तो ये अगर 2 गुना है तो इसका भी तो 2 गुना होगा, 240। तो भाई कितना, यहाँ पे 90 पेन ही हुआ भाई। ठीक है, 90 पेन कर लेंगे। अब आ जाओ कहानी पे। अगर भाई मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ आती है
जो मुझे यहाँ पे समझ आता है, यहाँ पे क्या वो क्या बोल रहा है, काइनेसिक एक जो आपका 240 रुपये में कितना, 240 रुपये में भाई हमारा क्या हो रहा है, 240 रुपये में हमारा क्या हो रहा है सर आपका, 240 रुपये में कितना रुपये में क्या हो रहा है हमारा, 90 पेन बिक रहे हैं, मतलब पेन, ठीक है। 240 रुपये में कितना बिक रहे हैं, 90 पेन बिक रहे हैं। तो 1 रुपये का वैल्यू आ जाएगा, यानी 1 रुपये में कितने बिक रहे हैं पता चल जाएगा। 1 रुपये में कितना, तो 1 रुपये का जब वैल्यू निकालूंगा भाई तो कितना आएगा, 90/240 आएगा भाई, 90/240 आएगा। बोलो हाँ है ना, 0 से 0 खलास कर दो तो यहाँ पे इसका 1 रुपये में कितना 9/24 आएगा भाई। ये कहानी होगी, 9/24 है, यानी 1 रुपये में कितना पेन हो रहा है, ठीक है। तो 9/24 है, 1 रुपये में कितने कितने। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन क्या था हमारा कि हाँ कितने कितने पेन बेचे, कि हमें पेन रुपीज़ में गए कितने पेन। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, 20% का लाभ है भाई, तो 96 पेन में, तो ठीक है 96 रुपये में कितने भाई। अगर 1 रुपये की वैल्यू आएगी तो हमें देखो फिर से सुन लो यहाँ पर, 240 बराबर 90 के, तो 1 बराबर किसके, 9/24 के, तो हमें क्या बोला 96 पेन। तो 96 पेन की वैल्यू अगर करेंगे हम तो 96 बराबर किसके, तो भाई इसको करें 9/24 करेंगे। यहाँ पर ध्यान से सुनना, 9/24 करेंगे, जैसे 9/9 करेंगे इसको ही, ठीक है। इसे सही से लिखें 9 ठीक है 24, और 96 की जगह तो इससे क्या करेंगे, 96 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से सुनो, 1 रुपये बराबर 9/24 के, तो 96 बराबर किसके, यूनिटरी मेथड है, तो कितना 24 चौके होते हैं 96, ठीक है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई सर आपका, 9 चौका 36, तो कितना 96 कितना, तो 36 पेन बेचने पड़ेगा भाई, ठीक है। आंसर क्लियर है, 36 पेन बेचने पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, एक बार इसका देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसको कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा 36 भाई, आंसर क्या होगा 36, ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेना भाई पूरा कंप्लीटली कि कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में करना था भाई, ठीक है। कंप्लीटली सोल्यूशन दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर करने वाला, दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो भाई ये सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन था कि आपको घुमाने वाला क्वेश्चन था। फिर से सुन लीजिए था आपका घुमाने, ये जो है ना यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे इसको ना बहुत इंपॉर्टेंट सा, मतलब यहाँ पे बहुत एक्स वैक्स माना होगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपको इसमें एक जिसने पढ़ा होगा, यहाँ पे एक आता है एलिगेशन का मिश्रण का मेथड बोलते हैं इसको, यहाँ पे वो लगाएंगे भाई। यहाँ पे देखो, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक गाय को 3000 रुपये में खरीदा भाई, ठीक है। घोड़े को कितने में बेचा, 20% लाभ पर बेचा, गाय को 10% हानि पर बेचा। हानि भाई टाइपिंग एरर है, हानि कर देने से, वैसे आपका पास पेपर है, ठीक है। बेच दिया, पूरी सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। बहुत जनों ने यहाँ पर मुझे पता है क्या माना होगा, ठीक है, घोड़ा मतलब एक्स वैक्स माना होगा। तो हमें एक काम, एलिगेशन का मेथड क्या कहता है, एलिगेशन का मतलब होता है सर, आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसे मान लो यहाँ पर ये हॉर्स है, ये सर आपका क्या काऊ है, ठीक है भाई। घोड़े को कितने में बेचा भाई, देखो टोटल जो प्राइस है दोनों का, क्रय मूल्य खरीदा है वो कितना है, 3000 है भाई, ठीक। कितना है बेटा, 3000 रुपये, कंप्लीट है 3000 रुपये। तो आपको पता है, इसको टेंशन ना लो भाई, तो हटाओ इसको। अब हमसे एलिगेशन की कहानी देखो, उसने घोड़े को कितना बेचा, 20% लाभ पर बेचा भाई। तो 20% लाभ, 120 कर लो इसे यहाँ, ठीक है। और गाय को कितने में करा, 110, सॉरी हानि है तो 10% 90 में, क्या करा 90 में, ठीक है भाई। इसको सही से लिखेंगे तो 90 में क्या करा उसने, मतलब 10% लॉस हो 90 पे। और ओवरऑल जो से क्या हुआ, 10% का क्या होता है भाई, प्रॉफिट हो ओवरऑल। तो ओवरऑल एलिगेशन में 20 में, यानी कि 10 में 110 करेंगे भाई, कंप्लीट है 110 ये करा। अब एलिगेशन क्या कहता है भाई, इसको एलिगेशन का मतलब मैथड होगा, इसको क्या करेंगे, क्रॉस माइनस करेंगे भाई। तो इसको यहाँ से ये माइनस होगा, इधर आएगा, यहाँ से माइनस इधर आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, ठीक है 110 नहीं, सॉरी उल्टा है, 110 नहीं 102 होगा, सॉरी 2 है, सॉरी है, मैं थोड़ा मिस कर गया यहाँ पर। ये 2 है बेटा, यहाँ पर 2 है, इसको नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का 102 करना, 2% प्रॉफिट ओवरऑल में, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इसको एक काम करो, इसको हटाओ यहाँ से, अब 102 लिखेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 2% प्रॉफिट ओवरऑल में, कितना 2% का प्रॉफिट में मिस कर गया, सॉरी यहाँ पर। तो यहाँ पर 2% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करो, क्रॉस माइनस कर दो, बात खत्म कर दो, मुद्दा खत्म कर दो, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो 120 में से 102 गए तो कितना बचा, सीधा सीधा क्या बचा, 18 बचेगा भाई, ठीक है। मुद्दा यहाँ पर 18 हुआ। और 90 में से, मतलब 102 में से 90 गए तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। कोई टेंशन सर, ये प्लस माइनस नहीं देखते इसमें, आपको एलिगेशन लगाना है। तो ये सर 6 दूना 12 हुआ और 6 18 हुआ, यानी कि कितना हुआ, ठीक है 2:3 का रेशियो आया, यानी कि एच कितना है 2 आया और सी कितना है, काउ कितना है 3 है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं दोनों को कंप्लीट 3 और 2 5 आ गया, बोलो हाँ है ना सर, ये हाँ। अगर मैं यहाँ पे देखो
हॉर्स प्लस का होगा नहीं, घोड़े और गाय का जो क्रय मूल्य है 3,000 रुपये, तो यहाँ पे हमारा कितना है 5 बराबर। ठीक है, अगर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 3,000 है। ठीक है, तो भाई बिरादरी सेम कर लेंगे, चीज़ों को बहुत बेहतरीन से कंपेरिजन कर लो भाई। अगर भाई 5 बराबर किसके करूँ, 3,000 के कर दो भाई, कर दो 3,000 के। सर क्यों करा, क्योंकि सर 5 क्या है टोटल है और क्रय मूल्य हमारे हिसाब से जो एलिगेशन लगा था और क्वेश्चन में दिया हो 3,000 है, तो 5 बराबर 3,000, तो 1 बराबर किसके भाई, 1 बराबर कर लेंगे सर हमका 5 छके 30, तो यहाँ पे कितना हुआ 1 बराबर किसके सर 600 के। हमसे पूछा है हॉर्स की वैल्यू 2 है, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 6 दूना 1200 इसका आंसर होगा। दिस इज़ द उत्तर। ये देखो 1200 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा, नहीं है तो यहाँ पर आपके पेपर में देखना इसका आंसर 1200 है भाई। ठीक है, कंप्लीट है। तो ये एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन था और भाई ऐसे कर लें, इसका सोल्यूशन करवाएंगे कंप्लीट, टेंशन न लो। ठीक है, नेक्स्ट की बात है, दूसरा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये भी अपने आप में जहर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 3 वर्ष बाद जो है यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो बोल रहा है 3 वर्ष में कोई साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज है सर, टाइपिंग के लिए माफ़ करना, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग का इशू है। ठीक है, तो 3 वर्ष में क्या है, कोई साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये से 968 रुपये हो जाते थे, ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। बढ़ा दी जाए मतलब पुरानी वाली हमें नहीं पता, नई वाली बढ़ा दी जाए, तो 3 वर्ष में उसी राशि में मिश्रण, हमसे मिश्रण पूछा है। ठीक है, अब भाई मुद्दा सुनो, अगर भाई कोई पैसा है 800 रुपये की आपका प्रिंसिपल है और ये कितना हो गया 968 रुपये भाई, हाँ है ना। ठीक है, ठीक है, ये प्रिंसिपल हुआ भाई और ये क्या हुआ, ये अमाउंट हुआ। अमाउंट हमेशा क्या होता है, ठीक है, और इसको ऐसा भी नहीं, इसको ट्रिक से भी कर लेते हैं, एक बार इसको ट्रिक से भी कर लेते हैं। ठीक है, एक तो बेसिक में इसको शॉर्टकट में निपटाऊंगा इसे, क्योंकि आपको ना सॉल्यूशन बताना है, शॉर्टकट में करो, मुद्दा हटाओ, इसको टेंशन नहीं लेनी, आपको सीधा मुद्दे पे आना है। भाई देखो प्रिंसिपल कितना है सर आपका 800 रुपये है। ठीक है भाई, अमाउंट कितना है आपका, यानी मिश्रण बोलते इसको कितना है 968 रुपये, यस या नो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर आपका 4% है, लेकिन 3 साल के लिए, ध्यान दे सुनना, 3 साल के 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनोगे, सिंपल इंटरेस्ट की कहानी, अगर 1 साल में 3% है तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, टोटल 12% बढ़ेगा भाई, हाँ है ना। फिर से बता रहा हूँ, अगर भाई 3 साल में 4% है ना, उसने बोला कि प्रत्येक वर्ष में 4% बढ़ा दी जाए, तो 3, क्योंकि जो 3 ईयर है ना यहाँ पर, वो क्या है, जो 3 ईयर है यहाँ पर वो 4 साल रेट हो, तो भाई अगर 1 साल में 4% बढ़ रहा है एसआई में, तो भाई 3 साल में 12% बढ़ेगा टोटल। अगर 800 का 12% निकाल लो, अगर मैं 800 का 12% निकाल लूँ तो भाई कितना 96 होगा, बोलो हाँ है ना, 96 हो गया। तो इस 96 में जब हम इसे जोड़ेंगे तो भाई क्या होगा, हमें 8 6 14 9 6 15 1 16 और कितना हो भाई, ये हो गया भाई। ठीक है, इतना हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं यहाँ पे फिर से सुन लो, ये ट्रिक है, वैसे अब बेसिक से तरीका बहुत इसके करने के लिए, टेंशन लो, क्योंकि भाई अगर मैं एक, अब क्वेश्चन सुनो, 3 साल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर की 4 है, तो अगर 1 साल में 4, तो 3 साल में 12% बढ़ गया। अगर प्रिंसिपल का मैं अगर 12%, तो कितना होगा 12 × 96 हो गया, ये पुराना वाला अमाउंट था, तो इसमें अगर 96 तो 8 6 14 9 6 15 1 16 16 9, तो ये कितना होगा, ये आपका कितना का आंसर भाई। ठीक है, ये आपका 1064 इसका आंसर है, 1000 इसका 64 इसका आंसर है, 1064 इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसा करना था आपको, कोई दिक्कत यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना, और अगर अब देखो यहाँ पे कैसे, अब एक एक्सप्लेन हो सकता है, इसमें फॉर्मूला लगा रहा हो P/R वाला। ठीक है, तो ये शॉर्ट में करना है। ठीक है, वैसे भी कर सकता है 20 से मेरे ट्रिक से, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ऐसा कर लेना था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन क्या है, 2,000 रुपये पर, यानी 3/200 1.5 वर्ष के लिए, 3/2 को 1.5 बोलो, चाहे 3/2 बोलो, बात एक ही है। 2,000 रुपये पर 3/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक से क्या निकालना है, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन था। अब एक काम कर लेते हैं भाई, आपके पास प्रिंसिपल कितना है सर 2,000 रुपये है। ठीक है, अच्छा इसको कितना है 1.5 साल है, कायदे में 1.5 ईयर भी लिखते हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है पर ईयर का है, लेकिन उसे अर्धवार्षिक बोला तो इसको हाफ कर लो। यहाँ पे इसका बताओ 5% कर लेंगे भाई, फिर से सुन लो, हाफ बोला है तो इसको कर लो 5% कर लो। ठीक है, 1.5, हमें एक्चुअल में क्या, हमें 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 10 नहीं है, 10 तो हमें वार्षिक दे रखी है, हमें क्या दिए आधा करना है। 1 साल में कितनी होती है, छमाही, 2 छमाही होती है, तो इससे 5 करना। अब सर आपको देखो ऐसा ही जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो भाई पहले मैं 2,000 का निकालूंगा, 5% निकालूंगा, बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो कितना 100 होगा, बात खत्म। 20 × 5 100, पहले साल, पहला। अब ये सुनो, ये पहले साल का नहीं है, ये ओनली 6 मंथ का। बोलो सर 6 मंथ का क्यों है, तो मैं बताऊंगा यहाँ पे 6 मंथ का क्यों है। 6 मंथ का इसलिए क्योंकि है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की है पर 6 मंथ की है, ना कि साल भर की है। ठीक है, तो जो पहला जो कहानी निकली हमारा क्या निकला, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये क्या निकला, पहले 6 मंथ, ये 6 मंथ का है क्या 100 रुपये, अगले साल क्या होगा
अमाउंट पे ब्याज लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 प्लस कितना हुआ, एक तो 2100 हो गया भाई। 2100 का फिर क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे, बोलो हाँ है ना, इसको हटाना पड़ेगा। 0 से 21 बजे 105 हो गया, बात खत्म। तो दूसरे साल कितना, अगले 6 महीने का ब्याज कितना, 105 हुआ। फिर कहानी सुन लो, अभी हमारे 6 महीने, ये 6 मंथ है, ये भी 6 मंथ है, तो अभी 12, अभी हमें 1.5 साल मतलब 18 महीने का चाहिए। फिर क्या करना है, 2100 में क्या है, 2200 रुपये करना पड़े, यानी 2205 रुपये करना पड़ेगा, यानी जोड़ जुड़ेगा इसमें, इसका भी 5% निकलना पड़ेगा। तो भाई कर लो, 5 में 25 हुआ, ठीक है भाई, और 5 दूना 10 हुआ, और 5 दूना 10, और ये कितना हुआ, 11 हो भाई, ठीक है, 11 हो गया भाई, ठीक है। पॉइंट कितने, 2 बाद, यानी यहाँ पे लगेगा, इसको जोड़ लेंगे, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, दैट मीन 18 मंथ हो गया भाई, यानी 1.5 साल का हो गया। तो हमसे ये ध्यान से सुनना, ठीक है। तो भाई 100 200, ठीक है, 300 310, और कितना हुआ, 300, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ 100 200 300 310 हो गया, 315, और 315 दशमलव कितना हुआ भाई, 0.25 हुआ भाई, ठीक है, कंप्लीट है। 315 से 2.5 हुआ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन देख लेंगे एक बार, ऑप्शन इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, 315.25 का आंसर होगा भाई। बेहतरीन सा है यहाँ पर, ये आपको कर लेना था, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ भाई, ये देखो, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है लेवल का, ठीक है। अब आपने बोला कि ये भी अपने आप में क्वेश्चन, इसको कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं क्वेश्चन करवा जा रहा हूँ। 1301 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा थे, 7 साल के बाद ए का और 9 साल बाद बी का राशि बराबर है, तो ब्याज की दर 4% हो, तो क्या निकालना है, ए का, यानी ए का भाग बताना है, ठीक है, ए का भाग बताना है। एक मिनट चेक कर लो, सी आई है, ऐसा ही है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का निकालना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर 1301 रुपये को ए और बी इस प्रकार बांटा था 7 साल के बाद, ठीक है। अब सबसे पहले 4% को तोड़ो भाई, 4% का मतलब होता है सर आपका 1/25 भाई। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसे मान लो प्रिंसिपल, इसे मान लो सर आपका इंटरेस्ट भाई, ठीक है। तो बता रखा है मैंने, तो 25 हो गया, 26 हो गया, तो यदि 26 के बाद 26 बटे क्या हुआ अपना 25 के हो गया भाई, अपना प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट होता है। मेरी कहानी जो बनेगी 26 से 25 से बनेगी। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, ध्यान से सुनना। मान लो ये कितना है, 1301 रुपये को 2 भागों में बांटा, ठीक है। 1301 रुपये को, तो यहाँ पे कर लेता हूँ 1301 यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। इसको 2 भागों में, तो यहाँ पे एक को ए नाम देता हूँ, दूसरे को बी नाम देता हूँ भाई, ठीक है। अब सुन लो कहानी, ए का, अब देखो ए का कितना % बोला मैंने, ठीक है, ये अमाउंट है, उसमें अमाउंट, तो यानी कि 26 बाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान से सुनना। तो इसका कितना होगा, कितने साल का, 7 साल, क्योंकि पता है सी आई में क्या चलिए इस पावरिंग चलती है, एस आई नहीं है, सी आई है, इसमें पावरिंग चलती है। और बी का कितना बेटा, बी का कितना सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 26 बाई कितना होगा 25 का भी कितना % 9 भाई, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर कटेगी, भाग में घटेगी, तो कितना है 2 पावर बची। अब मैं क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे यहाँ तो एक बचा, तो ए आएगा यहाँ पर, 26 का स्क्वायर होता है 676 भाई, 676, 25 होता है 625 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बी आ जाएगा भाई। अगर मैं इसके ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, 676 अपॉन 625 भाई, ठीक है। जोड़ लेंगे, टोटल ए का मान कितना आ गया आपका 676 आ गया, बी का 600, जोड़ लेंगे तो कितना 6 5 11 7 2 10 और 6 12 1300 कितना आ गया भाई, 1301 आ गया। कितना आ गया बेटा, 1301 आ गया। 1301 हमारा यहाँ पर इनको जुड़ा, और एग्जाम में जो राशि बटी है 1301 में से बटी है, तो भाई आप क्या कर सकते हैं, 1301 बराबर किसके, 1301 बराबर किसके बेटा, 1301 के ही आएगा, यानी 1 बराबर किसके, 1 के आ गया। हमसे पूछा किसका, ए का, ए भाई साहब कहाँ है, ए भाई साहब ये है, ए की वैल्यू कितने, क्या है इसका नाम 676, तो भाई अगर 1 बराबर 1 के, तो 676 बराबर किसके, 676 के, तो ए का भाग कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया, ए को कितना पैसा बटा होगा, 676 बटा होगा भाई, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन करना था भाई आपने, ठीक है, कंप्लीट है। एक बार इसको देख लेंगे कैसे इसका सोल्यूशन करवाना है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट में आ जाए, अच्छे से क्वेश्चन आ गए थे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बाद में करेंगे भाई, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था, ए की आय जो है, ये आय है, इनकम है, बी से 25% अधिक है, तो बी का ए से कितना कम है भाई, ठीक है। तो ए भाई साहब, बी भाई साहब, ठीक है, ए की जो इनकम है वो बी से कितना अधिक है, तो भाई 25% बटे 4 होता है, अगर ये 4 है तो अधिक है, तो 5 होएगा, बात खत्म। अगर भाई 25% बटे 4 होता है ना, तो ए की आय बी से कितना 25% अधिक, तो बी को बेस माना 4 और ए की 25, तो कितना कम है, 1 कम है भाई। 1 कम किससे, अरे है तो 5 से कम। ए की इनकम जो है वो बी की इनकम ए से कितना, बी की इनकम ए से है तो 1 कम है, तो 5 से कम है, 1/5 कितना हुआ, है ना, ये हुआ 20% भाई।
5 से कितनी बार 20 बार 20%। तो इसका आंसर कितना होगा 20% भाई क्या है कम है, जो ए की सॉरी जो बी की आई इससे कितना परसेंट 20% कम है। नेक्स्ट ठीक है, अब ये भी कंपाउंडर्स है, कहानी सुन लो यहाँ पर ठीक है। 50,000 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज 4-5 है ना, ये 3% वार्षिक और 4% और 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि है भाई ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ठीक है। टाइपिंग में मत जाना भाई, सीधे अंडरस्टैंड कर लेना ठीक है। तो ये तो आसान है ठीक है। 50,000 का निकालूंगा पहले भाई मैं ठीक है, 50,000 का निकालूंगा पहले मैं निकालूंगा भाई सर कितना 3%, पहले साल तो 3% है भाई, खल्लास 3 बजे 15 तो कितना आ गया 1500 ही आ गया भाई। पहले साल का ब्याज कितना है 1500, हटाया भाई ठीक है। अगले साल कितना हो गया, तो 50,000 में से जोड़ लेंगे फिर कितना 51,500 हो गया भाई ठीक है। अगले साल की ब्याज 51,000 कितना हो जाएगा 500 होगा भाई ठीक है। 1,000 और जुड़ गया, 1500 और जुड़ गया ठीक है। इसका भी कितना निकले, अगले साल का रेट और 4% है भाई, 4 से तो 4% होगा तो इसको कर दो खल्लास कर देंगे, तो कर लो इसको 5 को 20 और 4 कम 4 और 2 6 और 4 पंजे 20 हो गया भाई ठीक है भाई। तो चेक कर लें 5 को 20 और 4 कम 4 और 2 6 और 4 पंजे 20 ठीक है। अभी कितना हुआ ये होगा सर आपका कितना, दूसरे साल कितना हो गया आपका ब्याज 2,060 रुपये भाई ठीक है। अब फिर हमें क्या चाहिए, तीसरे साल फिर और ऐड करना है, तो ऐड कर लेंगे हम, तो जोड़ लेंगे 51 ठीक है 53,560 रुपये, तो अगले साल क्या होगा 53,560 रुपये हो जाएगा भाई ठीक है। इसका भी कितना निकाल लेंगे, ये 60 को ढंग से लिखना भाई ठीक है। तो कितना हो गया 560 का भी अगले साल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लो, तो सर 5% इसका ठीक है 5%, तो 5% से कहानी कर लेंगे भाई खल्लास 0 ठीक है। और 5 दूना कर दो सर, 5 दूना 10 कर दो, 2 से कितने बार कटेगा काट लो, 2 दूना 4 हुआ ठीक है, बचा कितना 1, 6 दूना 12 हुआ, बचा 1, 7 दूना 14 हुआ, बचा 1, 8 दूना 16 हुआ ठीक है। तो अब तीनों साल का जोड़ लो कहानी, दोनों साल की क्या है, तो जोड़ लेंगे यहाँ पर कितना हो रहा है ठीक है। तो पहले साल की कहानी कितनी है भाई 1500 ठीक है, 2,060 और 2600, इसको जोड़ लेंगे तो 8 का 8 होगा ठीक है, और 7 6 13 ठीक है भाई, और 5 6 और 6 12 ठीक है भाई, और 2 2 4 5 6, तो कितना हुआ 6238 रुपये इसका क्या होगा ब्याज होगा भाई ठीक है, यानी कि सॉरी अमाउंट होगा। क्या पूछा इसने, क्या पूछा हमसे पहले चेक कर लेंगे ठीक है। तो हमसे इसने पूछा है हमारा ठीक है हाँ जी, तो कितना हो गया 6238 हो गया। तो हमसे ये अमाउंट पूछा है, क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज बताई नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन था सर थोड़ा सा मिसप्रिंट, यहाँ पे अमाउंट यानी धन बताना धन, तो ये तो ब्याज निकला। अब हम क्या, और तुम्हें पता ही 50,000 में क्या जाती है 56 ठीक है, 56,338 इसका आंसर ठीक है, 56,238 इसका आंसर ठीक है। क्योंकि मिश्रण बराबर क्या होता है, अगर आपको मैं बता दूँ अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्रण बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भाई। तो प्रिंसिपल तो कितना था 50,000 था ठीक है भाई, और इसमें हम क्या जोड़ लेंगे 6,238 अगर जोड़ लेंगे तो पूछा क्या था, तो कितना 56,238 होगा, बात खत्म ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही, जो भी देखो देख लेना 56,238 होगा इसका आंसर ठीक है भाई, कंप्लीट है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो है, नेक्स्ट पे चलेंगे, तो ये भी क्वेश्चन था, ये भी है ना अपने आप में यूनिक क्वेश्चन था। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार से कि इसके अंकों का गुणनफल कितना है 12 है ठीक है, और अगर संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो भाई अपने वो संख्या ना खुद में बदल जाती है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से मतलब कि यार कोई संख्या का गुणनफल, देखो यार ऑप्शन 6 दूना 12, 4 ते 12, 3 चौके 12 और 2 छके 12, नो डाउट कि 12 बने, लेकिन हमसे पूछा अगर कोई संख्या अगर ऐसा है ठीक है कि उसको गुणनफल तो 12 है लेकिन उसे जब 36 तो उसका क्या उल्टा हो जाता है। तो यार मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं चेक करने को मैं 62 उठाता हूँ, 62 मतलब 6 दूना 12, इसमें अगर 36 जोड़ दिया भाई तो 6 और 2 98 हो गया, ये तो उल्टा नहीं हो रहा, हटाओ 8 में तो 72 था, हटाओ इसको, हटाओ इसको है ना। अब मैं एक और ले लेता हूँ क्योंकि मुझे आंसर चेक नहीं करवाना, वैसे तक 34 है, 3 4 लिया तो 4 4 12, उसमें 36 जोड़ना जरा, तो कितना हुआ ठीक है, ये 70 हुआ भाई, सर 3 70 7 जोड़ जरा कोई मतलब नहीं इसका भी। अगर मैं ऑप्शन उठाऊंगा तो भाई मैं सारे ऑप्शन चेक नहीं करूँगा, मुझे आंसर यहाँ पे एक पता है 26 है। अगर मैं इसमें क्या करूँ 26 को लिख दिया मैंने माना, तो 6 दूना 12, इसमें 36 जोड़ लो भाई, 6 और 6 12, 3 और 2 5 6। अब देखो ये गुणनफल भी कर रहा है, 36 में क्या है खुद 26 का उल्टा कितना हुआ भाई, 26 का उल्टा 62 नहीं हो रहा, देखो आप खुद ही देख लो, इसका मतलब भाई ये कौन सा आंसर है 26 का आंसर होगा, बात खत्म भाई ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, कुछ मानना थोड़ी था एक्सपेक्ट ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैंने खुद यहाँ पर देखे, यहाँ पर अब आपसे भी पूछा गया है कि ठीक है हाँ जी 92 का पावर है 23 भाई, तो इसका इकाई अंक याद करना है, कुछ नहीं करना भाई, अगर आप 2 को उठाओ ठीक है,
और इसकी लास्ट डिजिट 3 को उठाओ तो 2 की पावर 3 8, तो 8 अंक इसका अंतिम होगा, बात खत्म, ये 8 है। ठीक है, अब इसका नहीं, अब 4 से भाग दो, ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा था। नेक्स्ट की बात करें, अगर ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी लेवल का था कि अगर एक्स, ये फॉर्मूले बेस पे ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके बात करूँगा कि आपसे पूछा गया कि अगर ये आपका ऐसा ही क्वेश्चन एक्स वाई बराबर 35 है, एक्स प्लस वाई बराबर 11 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का वैल्यू बताना है। भाई सभी को पता है फॉर्मूला, तो सभी को पता हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे पहले, तो भाई ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये तो कंप्लीट है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है भाई, कुछ है, 11 है भाई। ठीक है, तो मैं 11 का सीधा मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 11 का स्क्वायर सीधा आप देखो 121 होगा। ठीक है, मैं साथ साथ कर रहा हूँ, 11 का 121 होगा। ठीक है, ये हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता है, इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो भाई, कोई टेंशन नहीं यार। 2xy का 35, तो 35 दूना कितना, 70 कर लिया, डायरेक्ट 70 कर लिया भाई। ठीक है भाई, इसको ऐसा कर दिया जाएगा। तो भाई इस भाई साहब को क्या लाओ, इस भाई साहब को बोलो कि तुम माइनस कर लो, यानी कि ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा माइनस का। ठीक है, तो कितना बचे, 51 बचेगा भाई, बिल्कुल 51 बचेगा, 51 बचेगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान भाई, आ गया भाई। ठीक है, अब हमें ये नहीं पूछा, हमें तो फोर पावर पूछी ना, हमसे तो 4 पावर पूछी है, इसका मतलब इसका फिर डबल एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। कहानी थोड़ा लेंथी है पर आसान था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्या होगा, स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा भाई, तो फिर एक्स की पावर 4 होगी प्लस वाई की पावर 4 होगी, प्लस क्या कर सकता हूँ मैं, 2x प्लस वाई का स्क्वायर कर सकता हूँ भाई। ठीक है भाई, चलो कर लो इसकी कहानी। अब भाई इसका 51 का, अब मुझे, अब तुम्हें पता है एक्स और वाई का स्क्वायर का वैल्यू पता है, तो ठीक है भाई, इसको तुरंत इसमें पुट अप कर दो, कर देंगे तो कर दो। 51 इसका, यहाँ पे 51 का स्क्वायर होगा, 51 का स्क्वायर करना बहुत को नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत स्पीड खाओगे, टाइम खाओगे तुम। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर, ठीक है, और 2, और ये कितना है, एक्स वाई 35 था, तो 35 का स्क्वायर भी कर लेंगे। फिर बोलो सर 35 का स्क्वायर कैसे निकालो, विद इन सेकंड में भाई, है ना। तो आ जाओ मुद्दे पे करते हैं फटाक से। 51 का स्क्वायर करेंगे फटाफट से, तो कितना होगा, वो होगा सर 2601, है ना। अगर मैं थोड़ा सा स्क्वायर पे फोकस करूँ तो स्क्वायर निकालना भी सीखा, थोड़ा मोटा मोटा, कभी आगे काम आएगा। तो 51 का देखो यहाँ पे निकाल दे, 5 का स्क्वायर 25 होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपस में गुणा कर लो, 2 से बाहर से गुणा कर लो। ठीक है, 5 का 5 दूना 10, 10 को यहाँ पे कर लो, तो भाई ये जोड़ लो, 1 0 5 और 1 6 और 2 26 आया ना सेकंड से पहले। तो भाई यानी कि रट्टा मार रखा। ठीक है, 2600 क्या आएगा इसका, आपका 51 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको हटाओ पहले, इसको मुझे जरूरत नहीं, 2601 इसका आंसर है। ठीक है भाई, आ जाओ मुद्दे पे। तो यहाँ पे क्या है, यानी 51 स्क्वायर कितना हो गया, 2601 आ गया, 2601 आ गया भाई। ठीक है, कंप्लीट है, ये तो हमें चाहिए, इसको तो सेम एज इट इज़ रहने दो भाई। ठीक है, अब फिर सर 35 का कितना होगा, तो इसका भी ट्रिक है भाई। ठीक है, इसकी भी ट्रिक है, 3 के बाद 4, 4 से 12, 12 25 भाई, बात खत्म, है ना। बोलो सर 12 25 इसका स्क्वायर होगा भाई। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक, हाँ है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा पहले तो इसको यहीं से ले करके चलो भाई। ठीक है, तो कर लो, 25 दूना 50 कर लो, और 12 दूना 24, 24 50, तो इसका यहाँ पर सॉल्व करके हो गया। ये भाई साहब हमारे एक्स वाई ये ऐसे रहेंगे, और भाई यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बराबर ये 2601 हो जाएगा भाई। ठीक है, 2601 होगा। अब इसको आप माइनस करोगे तो भाई कितना आएगा, आपको मिल जाएगा इसकी, सो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है भाई। ठीक है, अच्छा अब अगर 2400 में से, अगर 2450 में से 2601 में से 2450 घटाओ तो मेरे पास क्या आएगा, 151 आएगा। तो यानी कि यह इसको ये आ गया, तो कितना है, 151 आया, और ये किसका मान है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का कहानी है। तो दिस इज़ द उत्तर आएगा, 151 इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, कंप्लीट है भाई, तो ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि आपको फॉर्मूला भी थोड़ा सा, और यानी कि आप देखो, मैंने बोला था, जब मैंने शुरू में बोला था आपको कि जब मेरी एक लास्ट सेशन मैंने दिया था कि कैसे आपको मैथ्स के कौन से चैप्टर पढ़े थे। ठीक है भाई, चेक कर लेना मेरी बात को, मैंने बोला था हमेशा कि आपको 4-5 चैप्टर तो आपके अच्छे कमांड होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं फटाक से। अच्छा, ये भी कहानी है, कहानी क्या है कि उसने बोला है कि आपका 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 दे रखा है, और तथा 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 दे रहा है। साफ सुथरा कि ये क्यू फॉर्म में सबको दिख रहा है, क्यू फॉर्म में, तो यार आपका x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुद्दे पे आ जाते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर x माइनस वाई, इस भाई साहब को 27 को 3 के 9 से 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। जब बेस सेम है तो हमारा क्या आ गया मान, इसका ध्यान से सुनना, इसका मान आ गया हमारा सीधा x माइनस वाई बराबर किसके, 3 के आ गया। ठीक है, एक तो हमारी कहानी ये बना दी भाई। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा भाई, मैं चलो बगल में कर लेते हैं, यहीं पे मुद्दा कर लेते हैं। अब दूसरा यहाँ पे जो बोल रहा है, वो बोल रहा है सर हमारे की क्या बोल रहा है, हाँ x प्लस वाई, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर किसके,
243 के। भाई ये भी तो 3 का कुछ है, 5 पावर ऐसा है, 3 9 87 81 81। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 243 लिख सकता हूँ 3 की पावर अगर मैं करूँगा x प्लस वाई बराबर भाई, तो 3 की पावर 5 होगा। 3 की पावर 5, तो ये 3 से 3 खल्लास कर दो, यानी बेस सेम है। खल्लास मतलब सेम है, तो हमारा काम की चीज़ क्या है, हमारी काम की चीज़ क्या है, x प्लस वाई बराबर किसके, 5 के। आगे दो क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब इससे कंपेरिजन करवा दो भाई। अब हम एक काम कर लेते हैं, अगर मैं इसको सॉल्यूशन कर दूं x प्लस, ठीक है, y बराबर किसके, 5 के, और x माइनस वाई बराबर किसके भाई साहब, 3 के। दोनों इक्वेशन को मिला दिया, मर्ज कर लो, तो भाई खल्लास कर देंगे। 2x ये हो गया, प्लस 5 और 3 8 हो गया। 2 से कितनी बार, 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 आ गई। बात खत्म। ऑप्शन कौन सा होगा, जो भी ऑप्शन पड़ा होगा 4 इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, चेक कर लेना, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है भाई, अब देखो भाई, ये भी क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन करना है इसको अभी देखते हैं भाई। ठीक है, दो संख्या भाई, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन की भी कहानी थी इसमें। दो संख्याओं का महत्तम समापरता लॉस यानी एलसीएम कितना है, 11 और 385 क्रमशः भाई। अब उसने बोला कि भाई दूसरी संख्या बतानी किसकी, 70 और 115 के बीच में। अब भाई 70 के हटाओ 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 भाई, 70 और 115 के बीच में दूसरी संख्या, तो 70 के बाद तो 140 तो कभी नहीं आएगा, 55 कोई नहीं आएगा, तो 66 भी कोई नहीं आएगा। तो क्या बचा, एक ही तो बचा, 70 बचा। 70 और 115 के बीच में कोई दूसरी संख्या बताइए, तो 70 और 115 के बीच में एक ही संख्या तो बची, 77 तो बची, और तो कोई और, तो सब 70 से छोटी संख्या है। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, अब भाई एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे, वैसे आपको पता होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, पता है, ये तो खूब पता होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है और ये कोई बड़ी बात नहीं, हर बार क्वेश्चन आता है इसमें लमसम। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, मैं इसको छोटी सी बात करूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा और फर्स्ट सेकेंड, तो मैं एक काम करूँ, एचसीएफ एलसीएम तो गुणा कर लो, यानी कि इतना था वो था भाई आपका 11 दे रखा ना, स्क्रीन छोटी, 11 इंटू 385 भाई। ठीक है, तो एचसीएफ कितना, 11 इंटू 385 कर लेंगे, 385 कर लेंगे, बोलो हाँ है ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आएगा इसका आंसर। ठीक है, और मैं इसको देखो, पहला मैं संख्या 11A इंटू, मैं इसको 11A और 11B मान लेता हूँ। ठीक है, एक नाम देते हैं 11A 11B मान लूँगा, और इसको कितना कितना आ गया भाई, 4235 है। ठीक है, अब भाई मैं पहले से गुणा करके रखा, क्योंकि ताकि हमें टाइम की इशू है। ठीक है, अब ये नहीं कि रट्टा मार रखा। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो ए भी आएगा, तो ये 4235 के बराबर आएगा, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, सीधा सीधा 35 आएगा, 35 इंटू 121 होता है। ठीक है, ए बी की वैल्यू, अब भाई देखो, अब इसको ज़्यादा दिमाग नहीं खवाना है। अब 35, अब 35 के देखो क्या होता है, एक तो सर आपका क्या 7 इंटू 5 बन सकता है इसका 35, एक बन सकता है आपका क्या 35 कम 35 भाई। अगर मैं मुद्दा साफ करूँ यहाँ पर, अगर थोड़ा सा दिमाग करवाऊँ, तो 11 7, अगर मैं 11 माना था, 11 ए बी का वैल्यू, तो 11 7 77 हो गया, 11 से गुणा तो ये 77 हो गया, और 11 पंजे 55 हो गया। अब भाई मेरे पास दो कहानी है, तो 77, उसने बोला 70 के बीच में, तो 55 तो बहुत छोटा है, तो एक ही तो बचा नंबर 77 77, तो इसका आंसर क्या होगा सर, 77 होगा। ये मैं पहले बता चुका, और अप्रोच माने तो अप्रोच मार सकते थे, बाकी सॉल्व कर दो, ऐसा सॉल्व, दोनों तरह से मैंने बता दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये कोण वाला भी है, तो सभी को पता है कि आपको कैसे कोण निकालना है घड़ी का। ठीक है भाई, अच्छा, जो 10-25 पर घड़ी के बीच, घंटे के बीच और मिनट के बीच क्या कोण बताना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 11/2 है ना, 25 25 आ गया, ये घंटा आ गया, -30 यहाँ पे क्या है मिनट आ गया, सॉरी ये मिनट है, यानी इसका फॉर्मूला मैं अगर लिख देता हूँ, आपको अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा लिख भी सकते हो इसको। ठीक है, वैसे इसको मैंने कम्प्लीटली 11/2, ठीक है, ये हो गया सर आपका मिनट -30 डिग्री इंटू आर भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला ये आता है, आपको बताना अच्छा 11/2 नहीं, मिनट और घंटे बीच 5.5 डिग्री का क्या होता है गैप होता है, पता है, डिटेल में बताएंगे कभी किसी दिन। ठीक है भाई, अब एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूला रख दे 11/2, एम कितना है सर, मिनट 25 है, हाँ है ना, इंटू कितना है 30, 10 घंटा। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे तो कितना, इसे काटो मत, तो सीधा सीधा क्या होगा, ये 300 हो गया, ये कितना होगा भाई 25 कम 25 और 25 कम 25 कितना 27 हो गया, 27/2 हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो मैं इसे जब घटाऊंगा 3 दूना कितना 600, तो यानी क्या करूँगा
275 में से मैं घटाऊंगा 600 बाई 2, तो भाई अपने पास कहानी बनेगी कितनी, कहानी बनेगी सर कितनी, 325 बचेगी, 325 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 325 बाई 2 बचेगा। इसे भाग दूंगा तो कितना, 16 दूना 32 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, पॉइंट है तो 5, ये आपका आया। ठीक है, पर लेकिन हमसे पूछा इसका शायद इसका 180 से कम है ये, तो ये कौन सा, ये एक्सटर्नल एंगल होगा, तो 360 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो 360 से घटाएंगे तो इसका आंसर होगा 360, माइनस करेंगे क्योंकि आपको समवर्ती कोण चाहिए, 360 से घटाएंगे कौन सा, 162.5 घटाएंगे तो इसका क्या आंसर होगा, 190। ठीक है, 7.5 इसका आंसर। ठीक है, 197.5 इसका आंसर होगा, 195। ठीक है भाई, ये कर लेंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐप ऐसा है कि थोड़ा सा स्मूथली नहीं चलता, पर आप इसमें क्या कर सकते हो, सोल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, देख के नेक्स्ट है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी है। अब ये क्वेश्चन आसान भी है और बहुतों ने इसको कैसे किया होगा आप देखते हैं भाई। ठीक है, बोला है कि एक व्यक्ति एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करता है तो प्रतिशत त्रुटि बता। ठीक है, 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करता है। आप इसका सीधा एक मल्टीपल ले लो, 15 ले लो, 15 से कहानी बन जाएगी। मल्टीपल लेना जरूरी है, एक्स वैक्स मानने की जरूरत है। मल्टीपल बोले तो 30 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा 3 और 5 का मल्टीपल लिया 15 भाई। अब इसको क्या करेंगे, उसने बोला क्या, सीधा सीधा हमसे बोला है कि अगर एक संख्या को, ठीक है भाई, उसने बोला कि एक संख्या कितने से, 15 को किससे गुणा किया उसने। ठीक है, 3/5 से लिखा गलती, तो गलती कितनी की, 5 5 5 या 15, 5 या 15, 3 या 9। ठीक है भाई, 9 की गलती हुई, ये हुआ भाई। ठीक है, तो एक तो हुआ 9 और उसने कितना से गलत कितना किया उसने, तो फिर वो इस नंबर तो सिर्फ 15 ही माना था, तो कितना 5/3 भाई, तो 3 पंजे 15 भाई, तो 5 पंजे कितना 25 हुआ। यानी गलती कितनी हुई सर, इसका 16 की गलती हो रही है ना, डिफरेंस 16, गलती किस हो तो 25 में रही है भाई, तो इसका करेंगे 16 की गलती हुई है सर किस में, 25 में भाई। ठीक है, 16 गलती किस में, 25 में हुई, और परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो भाई मुद्दा बनेगा 25 चौको 100 और 16 चौके 64 भाई, तो 64% की क्या हुई, त्रुटि हुई भाई इसमें गलती। ठीक है, तो ऐसा कर लेना है। ठीक है, अब ये पार्ट 1 था भाई। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये पार्ट 1 था, मैं थोड़ा सा पार्ट 1, ठीक है पार्ट 1 था, पार्ट 2 में भी अच्छे क्वेश्चन, अभी रीजनिंग भी सोल्यूशन कराऊँ कंप्लीटली। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, एक अप्रिशिएट करना है, ताकि मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें आपका क्या बेस्ट क्वेश्चन ये आपका ऐसा ही वालों का ही करूँगा, क्योंकि जो आने वाले जो एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं जो एस्पिरेंट या अगले के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक निश मिल जाए कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है। हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, हमें सेट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो आपने एग्जाम दिया हो तो कॉन्सेप्ट पे ही आया होगा, ना कि आपने रट्टा मारा होगा भाई। ठीक है, तो ओके, जय हिंद।